देखो वर्गमूल 2 का मान अगर लिखेंगे 1.4146 ऐसे 3213463 ऐसे देखो 443322116 दिनों बीत जाएगा ना, दिनों बीत जाएगा तो आज का कोई माई का लाल हुआ नहीं है जो इसको वर्गमूल 2 का जो है मान निकाल सके। Oh my God! Wow! आज तक कोई पर्दा नहीं लिया है जो बता सके कि कहां तक जाएगा। इतना दवा के साथ करे कोई निकाल के बता। यहाँ बुढ़वो हो जाएगा ना, शादी हो जाएगा, बुढ़वा हो जाएगा, परदादा परदादी तरदादा छदादा करदादा सरदादा मरदादा तो ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। और जब माने नहीं निकला तो भाई हम इसका कैसे बता सकते कि आ जाएगा मान, परिमेय संख्या भिन्न बदल जाएगा। इसका मान निकलता है 2 आ गया तो हम बोलते हैं कि हाँ आ गया। अभी आगे बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा तो बता सकते हैं नहीं। तो समझ में आता है। अब हम लोग सुनो, हम लोग जो है अंक पढ़े, अंक पढ़े, फिर संख्या पढ़े, फिर हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद हम लोग पढ़े पूर्णांक संख्या, है ना। पूर्णांक संख्या के बाद पढ़े हम लोग पूर्णांक में 2 भाग पढ़े, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। फिर धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक के बाद क्या पढ़े, परिमेय संख्या, है ना। उसके बाद क्या पढ़े, अपरिमेय संख्या, है ना। और अपरिमेय संख्या के बाद जो आता है वो यदि परिमेय संख्या में पढ़े, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों को मिला के बनता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कल पढ़ाएंगे। और वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे 10th में जो हम लोग पढ़ते हैं लघुत्तम समात्मक मान के साथ, ठीक है। क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है, ठीक है, टिक मार दिया है। बताओ क्या यही परिमेय संख्या ना, हम लिखे नहीं परिमेय संख्या, लेकिन क्यों लिखे हैं, परिमेय संख्या है। बताओ प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, बट अरे ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। हर एक चीज, क्या ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक वाला हम ये बोला था कि माइनस वाला नंबर और प्लस वाला नंबर मिलाकर, ये भी पूर्णांक, ये भी नहीं है ना। ये बताओ क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये नेचुरल प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्या इंटीजर है, क्या पूर्णांक। तो सांकेतिक चिन्ह होता है क्यू, मतलब क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग। बार बार नहीं बोलेंगे रेशनल नंबर, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। बार बार इतना बड़का नहीं लिखेंगे रेशनल, सीधा क्यू लिख देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चाहे परिमेय संख्या नहीं लिखेंगे, परिमेय संख्या सीधा क्यू लिख देंगे जहां जहां मन करेगा। लेकिन कुछ कुछ संख्या ऐसा होता है जो भिन्न में नहीं बदला जाता है। कोई भी संख्या होता है जो भिन्न में, ठीक है, भिन्न में नहीं बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर करते हैं, ये देखो, ये देखो, क्या इस दशमलव वाला संख्या को भिन्न में बदला जाता है,
नहीं बदला जाता है। क्यों नहीं बदला जाता है ये बताओ? क्योंकि दशमलव के बाद देखो कभी खत्म नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता। तुम बोले कि ये किसका आंसर है? ये भी किसी ना किसी का होगा आंसर। जैसे जैसे 1/2 को भाग करते तो कितना आता है? ये आ गया 0.4। 1/2 परिमेय संख्या है, 0.5 भी परिमेय संख्या है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। 0.5 देखो, ऐसा लिखेंगे 5/10, 5 दूना 10, 1/2। याद है हम लोग सीखे थे शांत और अशांत, परिमेय संख्या में ही सीखे थे 9th क्लास में, शांत और अशांत। उसमें क्या सीखे थे? उसमें ये सीखे थे कि कोई कोई परिमेय संख्या जो है शांत देता है और कोई कोई परिमेय संख्या अशांत देता है। शांत दशमलव प्रणाली देता है। जैसे शांत कौन देता है? शांत दशमलव प्रणाली। शांत दशमलव प्रणाली का हिंदी में कहते हैं शांत और शांत। देखो शांत कब देगा? जब p/2 के पावर p/q, अगर p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ये शांत देगा। समझ आ रहा है? अगर ये नहीं हो अशांत कब देगा? तो समझ आ रहा है? नीचे वाला को याद करो, हम लोग बदलते थे, है ना? अगर इसमें रूप में नहीं बदला तो बोलते थे अशांत होगा, ये नीचे वाला को बदल देते थे तो शांत होगा। दोनों ही परिमेय संख्या है। तो समझ में आया? क्लास 10th में खाली शांत और अशांत कम से कम इससे 10 सवाल पूछता है। चलो हम इसको मिटाते हैं। समझ आ रहा है? अब हम लोग पढ़ते हैं, पीछे वाला भी रिवीजन हो रहा है इसमें। समझ आ रहा है? जैसे देखो क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या है, ठीक है, टिक मार दिया है। बताओ क्या यही परिमेय संख्या ना? हम लिखे नहीं परिमेय संख्या, लेकिन क्यों लिखे हैं? परिमेय संख्या है। बताओ प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, बट अरे ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। हर एक चीज, क्या ये पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक वाला हम ये बोला था कि माइनस वाला नंबर और प्लस वाला नंबर मिलाकर, ये भी पूर्णांक, ये भी नहीं है ना? ये बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये नेचुरल प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्या इंटीजर है? क्या पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या भी नहीं। ठीक है, अब बताओ क्या ये उसी तरह
क्यू एन डब्ल्यू जेड। क्या 5 जो है परिमेय संख्या है? नहीं है। परिमेय संख्या 5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या भी है। और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक भी। अब तुमको ये सब कैसे हो गया? हमने सब समझाया था कि पूर्णांक संख्या जो होता है ना, ये होता है सब होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 5 तो आता है ना सब में। अब बताओ -5 क्या क्या? प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या है बटा 1 है। हाँ, हमने क्या लिखा था कि जो भिन्न में हो, जो भिन्न में बदला जा सके, तो हम तो भिन्न में बदल लिए। और माइनस में हो प्लस उससे मतलब नहीं है, समझ आ रहा है? जो भिन्न में बदला जा सके, भिन्न बदल लिया ना, अंश और हर आ गया। भिन्न का मतलब ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर होता है, आ गया। प्राकृतिक संख्या है क्या? प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या भी नहीं है। क्या पूर्णांक संख्या है? हाँ है, जो भी पूर्णांक संख्या में माइनस वाला आता है। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं √2। बोलो क्या बता? √2 मतलब वर्गमूल 2। क्या वर्गमूल 2 है? क्या परिमेय संख्या है? वर्गमूल 2 परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, ये कहा है ना, ये सवाल है, अभी हम तुमको बताएंगे। हाँ, ये बदला नहीं जाता है, भिन्न में नहीं बदल पाता है, ठीक है। हम बताएंगे कैसे नहीं बदल पाते हैं। ये प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, होल संख्या भी नहीं, और पूर्णांक संख्या भी भाई है क्या? कम से कम चारों में से तो सब एक एक को था, कम से कम एक था, लेकिन √2 के पास आता है तो नहीं है, ठीक है। समझा ना बात के? हाँ, हम बताएंगे ना। अब √4 अब बताओ, वर्गमूल 4 क्या परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या है? नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है? नहीं नहीं नहीं। क्या ये तुमको नजर आ रहा है? ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं, कहाँ है? तो वर्गमूल 4 है ना, ये प्राकृतिक संख्या नहीं। प्राकृतिक संख्या ये अगर ये रहता ना, सिर्फ 4 रहता तो प्राकृतिक संख्या होता, पूर्ण संख्या भी होता और पूर्णांक भी होता। नहीं है, नहीं। अब हम यह समझाते हैं कि भाई ये वर्गमूल 4 जो है, ये परिमेय संख्या कैसे हुआ, है ना। हमने क्या बोला था कि वर्गमूल 4 है, तो वर्गमूल 4 में नहीं छोड़ना है, इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए वर्गमूल 4 का मान कितना होता है? 2 और 1। देखो इसमें वर्गमूल लेना है, वर्गमूल लेना है, इसीलिए कहते हैं कि वर्गमूल 4/1, चाहे वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? लेकिन वर्गमूल 2 जो है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √2 का मान आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। वर्गमूल 2 का मान जो है वो खत्म नहीं होता। पहली बात, खत्म नहीं होगा। क्या लिखेंगे पता नहीं चला। अगर वर्गमूल 2 का मान अगर हम यहां पर लिखे, इसे मिटाते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? देखो वर्गमूल 2 का मान अगर लिखेंगे 1.4146, ऐसे 3213463 ऐसे। देखो 4 4 3 3 2 2 1 1 6 6।
दिनों बीत जाएगा ना, दिनों बीत जाएगा तो आज का कोई माई का लाल हुआ नहीं है जो इसको वर्गमूल 2 का जो है मान निकाल सके। आज तक कोई पर्दा नहीं लिया है जो बता सके कि कहाँ तक जाएगा। इतना दवा के साथ करे कोई निकाल के बता। यहाँ बुढ़वो हो जाएगा ना, शादी हो जाएगा, बुढ़वा हो जाएगा, परदादा परदादी तरदादा छरदादा करदादा सरदादा मरदादा, तो ये नहीं निकलेगा। चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। और जब माने नहीं निकला तो भाई हम इसका कैसे बता सकते कि आ जाएगा मान? परिमेय संख्या भिन्न बदल जाएगा। इसका मान निकलता है 2 आ गया तो हम बोलते हैं कि हाँ आ गया। अभी आगे बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, तो बता सकते हैं? नहीं। तो समझ में आता है? हाँ, अब हम लोग सीखे थे कि दशमलव वाला दशमलव से पता करना दूरी से थोड़ा। जैसे मान लो कि अगर 5/6 ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो इसका मान निकालते हैं, है ना, मान निकालते हैं तो क्या होगा 0.0, है ना, तो कितना हो जाएगा 8 6 48, 2 0 6 3 18, 2 0 6 3 18। लेकिन इसमें तुमको पता चल रहा है, तुमको इसमें पता चल रहा है ना कि आगे क्या आएगा। इसमें पता चल रहा है ना तुमको आगे क्या होगा इतना बढ़ाने के बाद। तो क्या मैं इसको आंसर ऐसे लिख सकता हूँ 0.833333 डॉट 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 डॉट, क्या डॉट डॉट देने से पता ये चला कि आगे जो होगा वो 3 होगा। ठीक है। अच्छा ये परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या का मान निकल रहा है। निकलने का मतलब तुमको पता चल रहा है कि आगे क्या होगा। अगर हमको पता नहीं चले तभी ना कहता कि मान क्या होगा। अगर इसको पता नहीं चलता कि आगे क्या होता तो इसका मतलब तुमको अभी मालूम नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा बात के? वो चीज पता चले तभी तो हम बता सकते हैं कि उसका मान क्या हो। और किसी चीज का पता ही नहीं चले कि आगे क्या हो तो उसका मान बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। तो हम इसका मान बता सकते हैं, है ना, इसीलिए इसको कहते हैं परिमेय संख्या। समझ आ रहा है? इसीलिए अगर हम ऐसा कहें तो पता चल रहा है कि आगे 9 9 9 होगा। इसका मतलब ये है कि ये बताओ ये परिमेय संख्या का ही है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, समझ आया बात के? तो ये बताइए परिमेय संख्या कि नहीं है? ये भी परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि तुमको पता चल रहा है कि आगे क्या है ना। समझ आ रहा है? 9 9 9 9 9, है ना, समझ आ रहा है? यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। जब इसमें तुम देखा तो क्या है, ये शांत है कि अशांत है? पहली बात तो ये अशांत है, प्लस एक चीज है आवर्त है। आवर्त का कहने का मतलब कि रिपीट हो रहा है ना। आवर्त का मतलब होता है, अनावर्त मतलब रिपीट नहीं हो रहा, आवर्त मतलब रिपीट हो रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.83 पर 5। अब इसको शॉर्टकट लिख दिए, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.83 पर डॉट। कभी कभी बुक में डॉट लिखा होता है, कभी कभी इसको कहते हैं बार, इंग्लिश में कहते हैं रेकरिंग। आवर्त का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है। आसान का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। बोलो कोई दिक्कत यहां तो समझ आ गया? तो अगर इसका देखते हैं 5/2, ठीक है। अब इसका आंसर कितना बता सकते डायरेक्ट? 5/2 तो 2.5 होगा। बोतल का 5/2 है तो 2.5 नहीं होगा। 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2.5 रुपया होगा, 2.5। अब इसमें देखो रुक गया,
रुक गया ना, यहाँ तक खत्म हो गया, कहानी आगे तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते, याद है क्या बोलते थे इसको? इसको क्या बोलते थे? शांत बोलते हैं। बेचारा शांत हो गया, काम जान काम शांत हो गया। अब बोला भाई रे भाई आओ हमारा नाई चला। ये मैं कह रहा कि भाई रे भाई हमको करते रहो करते रहो करते रहो, मतलब भाग करते रहो करते रहो। इसमें भी मान पता चल गया, इसमें भी मान पता चल गया ना कि 2.5 है। हो सकता है कि 2-3 और बनने के बाद रुक जाए। ये भी शांत है। क्या आवर्त हो रहा है क्या अनावर्त हो रहा है? ना में आवर्त हो रहा है ना अनावर्त हो रहा है। क्या तुमको 5-5 रिपीट हो रहा है तो आवर्त बोलेंगे क्या? अनावर्त में क्या रिपीट नहीं हो रहा है? इनमें रिपीट नहीं हो रहा है। अरे रिपीट होगा तभी ना कहेंगे कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लो, नहीं समझिए अरे समझाते हो। देखो यहां पर देखो 3-4 रिपीट हो रहा है तो बोलते हैं आवर्त। इनमें रिपीट नहीं हो रहा तो बोले अनावर्त। लेकिन ये डॉट डॉट है ना भाई, मतलब कुछ है तभी तो कह रहे हैं कि आवर्त अनावर्त। इनमें तो है ये नहीं, इनमें तो बता सकते हैं ना क्या आवर्त है। सीधे बोलेंगे शांत या शांत बोलेंगे तो ये भी परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका मान है, यानी कि इसको p बटा q के रूप में बदल पा रहा है। ठीक है, अब वापस चलते हैं। मतलब कि भिन्न से दशमलव में समझ में आया, अब वापस से चलते हैं। वापस बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं? ये परिमेय संख्या है नहीं वो परिमेय संख्या कि भी शांत है। अभी आवर्त है क्या अनावर्त इसमें नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसे बोलेंगे ये परिमेय संख्या हाँ है। इसे पता चला कि आगे 0-0 ये परिमेय संख्या है। इसमें क्या क्या है? ये अशांत है, अशांत नहीं है, तो चलते रहेगा, ये रुकते नहीं रहा है। इसमें तो रुक रहा है इसलिए शांत बोलेंगे। इसमें कुछ समझ में आ रहा है? शांत बोलेंगे, अशांत है और ये आवर्त भी समझा, इसलिए ये परिमेय संख्या। लेकिन कुछ कुछ संख्या ऐसा होता है, कुछ कुछ संख्या ऐसा होता है अशांत भी होता है और अनावर्त होता है। तो समझा क्या बोले? अच्छा वो बाद में चलेंगे, पहले ही समझो कि अशांत आवर्त है ना। उसमें चालू है ना क्या रिकॉर्ड है? याद करो तो अगर कोई परिमेय संख्या होगा, अगर मान लो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है तो ये जरूर किसी ना किसी भिन्न का होगा, भिन्न में होगा। अगर परिमेय संख्या है तो भिन्न का होगा। हाँ तो सब सिखाए मैं भिन्न निकालना, समझ में आ रहा है? अरे पॉइंट बताने वाले थे याद है। रुको ना बस यही लास्ट वाला तो कर लेना है, टॉपिक बनाएंगे खत्म हो जाएगा। 9 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है 9 तक पहुंच चुके हैं। में शांत अशांत जो है